अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये मेरे पीछे एक पैकी यूनिट है जो ट्रेन कंपनी का है। तो इसकी प्रॉब्लम है कि ये वाइब्रेशन कर रहा है और घर के नीचे जो है वो साउंड जा रही है। तो आज इसको देखेंगे कि किस वजह से इसकी वाइब्रेशन है। तो चलें गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस ये हमारे पास ट्रेन कंपनी का एक पैकी यूनिट लगा हुआ है। तो इसमें वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है कि ये नीचे साउंड आ रही है। तो वो देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसकी दो जो इसका कंडेंसर पूरा हिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कंप्रेसर और कंडेंसर फैन जो है वो नहीं चल रहे, सिर्फ चाहे टेम्परेचर लो है अंदर तो सिर्फ फ़ैन मोटर चल रही है। एवापोरेटर की जो फ़ैन मोटर है तो वो चल रही है। तो उसको देखने के लिए हम ये कवर जो है इसको खोल लेंगे। पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर में पेंट हुआ हुआ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी कैपेसिटी जो है 11 टन का ये पेंट हुआ हुआ है। तो थोड़ा तो ये कवर हम खोल लेंगे। इसमें ये नीचे एक स्क्रू इस साइड में लगा हुआ है, एक उस साइड में लगा हुआ है। ये स्क्रू दोनों खोलेंगे। स्क्रू हमने खोली हैं और ये इसका हैंडल बना है। यहाँ से पकड़ के कवर को बाहर खींचेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। जी कवर हमारा खुल गया है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी फैन मोटर लगी हुई है और नीचे बेल्ट है और ब्लोअर के साथ पुली लगी हुई है। तो ये फैन मोटर बेल्ट के साथ और ब्लोअर को घुमा रही है। तो इसी मोटर में वाइब्रेशन है जिसकी वजह से पूरा इसी जो पैकेज यूनिट है वो वाइब्रेशन कर रहा है। तो देखेंगे क्या कुछ टूटा हुआ है। तो गाइस सबसे पहले एक नट ये नीचे गिरा हुआ है। तो ये यहाँ से ये मोटर की जो सपोर्ट है, मोटर जिस सपोर्ट से फिक्स हुई हुई है उसका एक नट लूज़ होकर गिर गया हुआ है। तो दूसरा इसका बेल्ट बहुत लूज़ है। तो नीचे से मैं आपको दिखा सकूं तो ये मोटर की पुली है, ये एक एक्स्ट्रा पुली लगी हुई है जिसके साथ हम बेल्ट को लूज़ और टाइट कर सकते हैं। और ये ब्लोअर की पुली लगी हुई है। तो एक्स्ट्रा पुली को हम यहाँ से इसके नट को थोड़ा लूज़ करेंगे तो इसको पीछे करके बेल्ट को टाइट कर सकते हैं। ये यहाँ से हम ये नट किसी भी स्पाइनर या चाबी से लूज़ करके तो इसको पीछे करके टाइट कर सकते हैं। इसको हम टाइट कर देंगे और ये जो नट गिरा हुआ है इनको लगा देंगे। फिर देखेंगे कि इसकी वाइब्रेशन ख़त्म होती है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये नट टाइट कर देंगे। ये जो नट गिरा हुआ था इसको हमने लगा के टाइट कर दिया है। बाकी भी जो इसमें 4 नट लगे हुए हैं मोटर को जिन्होंने फिक्स किया हुआ, चारों को थोड़ा थोड़ा टाइट कर देंगे, 2 एक साइड में और 2 एक साइड में। तो ये चारों टाइट हो गए हैं और पुली को भी हमने थोड़ा पीछे करके बेल्ट को टाइट कर दिया है। तो अब हम इसे चला के देखेंगे कि इसमें वाइब्रेशन है या नहीं। तो पावर इसकी मैंने ऑफ़ की थी, तो पावर को ऑन कर लेते हैं। जी पावर मैंने ऑन कर दिया तो हमारी मोटर रन कर रही है। अभी कोई वाइब्रेशन नहीं है इसमें। पहले ये कंडेंसर जो था इसी वजह से बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, अभी कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो वही नट लूज़ हो गया था और बेल्ट लूज़ था तो इसकी वजह से ये वाइब्रेशन कर रहा था इसी। तो पैकेज बस इसमें यही प्रॉब्लम थी जो कि सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।